तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ। 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ऑन दिस बेसिस डिफाइन यूनिट चार्ज। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लॉ टू बी एप्लीकेबल। मतलब सबसे पहले हमें बताना है कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसके बेसिस पे अपन को यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है और इसके बाद अपन को कूलाम्स लॉ की लिमिटेशन बतानी है। तो कूलाम्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस। ये 2 पॉइंट चार्जेस लिए और फर्स्ट चार्ज को अपन बोलते हैं Q1, सेकंड चार्ज को अपन बोलते हैं Q2 और उनका जो सेपरेशन है वो अपन रख देते हैं कितना, R। तो बच्चों कूलाम्स लॉ को हम 3 पॉइंट में समझने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक प्लस चार्ज लें और इसके पास में एक अनदर प्लस चार्ज लें, तो प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाते हैं सर, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपल्सन फोर्स लगाएगा और ये इसको इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे फोर्स लगने वाला है कौन सा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर बेटा हम एक नेगेटिव चार्ज लें और एक पॉजिटिव चार्ज लें तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अगर हम नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लेके रखें तो इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगेगा। ठीक है, तो बच्चों कूलाम्स लॉ हमसे बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्सन अगर ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन हुई तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, अपने कितने चार्जेस लिए हैं, एक चार्जेस लिया है अपन ने Q1 और सेकंड लिया है अपन ने कितना, Q2। तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसके आगे कूलाम्स लॉ हमसे बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे बच्चों देखो, अपने पास फर्स्ट चार्ज क्या है, Q1, सेकंड चार्ज कौन सा है, Q2, और Q1 से Q2 तक का जो सेपरेशन है वो कितना है बेटा, वो R है। तो इसको हम लिख सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। बेटा इन दोनों रिलेशन को अपन कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R²। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, तब ये बनेगा F इक्वल K, फिर कितना आ जाएगा Q1 Q2 और अपॉन हो जाएगा कितना, R²। ठीक है, वेयर K इज अ कांस्टेंट। ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट है। इन SI सिस्टम, इन SI सिस्टम K इक्वल 1/4πε0। ठीक है, K इक्वल 1/4πε0 और इसकी यूनिट अपन यहीं से निकालेंगे। देखो K की यूनिट अपन को चाहिए तो कितना हो जाएगा, R को यहाँ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा फोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन, यहाँ से R ऊपर आ गया तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और अपॉन कितने चार्जेस आ जाएंगे, तो चार्जेस Q1 Q2, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो 1/4πε0 है इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये K की वैल्यू है। इसको पुट करते हैं अपन इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, F इक्वल 1/4πε0, फिर कितना आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R²। 1/4πε0 की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, F इक्वल 9 × 10⁹, फिर बनेगा ये कितना, Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो बच्चों ये तो हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ। अब इसके बेस पे अपन को करना है क्या, यूनिट चार्ज को डिफाइन करना है। बच्चों अब डिफाइन करते हैं यूनिट चार्ज को। तो इसके लिए कूलम्ब्स लॉ में हमने कितने चार्जेस लिए थे, 2 पॉइंट चार्जेस लिए थे। यहाँ पर रखा था अपना फर्स्ट पॉइंट चार्ज, इसको बोला था Q1, यहाँ पर रखा था Q2, और इनका जो बीच में मीडियम था वो तो अपन ने लिया था एयर और वैक्यूम, और सेपरेशन अपन ने रखा था R, सेपरेशन रखा था R। अब इस कंडीशन में इफ Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q, ठीक है, अपन को दोनों सिमिलर चार्जेस लेना है, इक्वल मैग्नीट्यूड कर देना है, Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q, और जो सेपरेशन है वो अपन को रख देना है 1 मीटर। तो और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, भाई मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन की जो वैल्यू है वो अपन को लेना है 9 × 10⁹ न्यूटन। नाउ कूलम्ब्स लॉ में अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले एक बार अपन लिख देते हैं, कितना होता है, F इक्वल 9 × 10⁹, फिर कितना होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। वैल्यू रखते हैं, F की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 9 × 10⁹ इक्वल 9 × 10⁹। Q1 कितना है Q, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू Q, और सेपरेशन कितना लेके चल रहे हैं अपन, R इक्वल 1 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल Q इंटू Q करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 1, Q स्क्वायर के इक्वल करोगे तो ये आ जाएगा 1, Q के इक्वल करोगे तो आ जाएगा ±1। ये आ गया बेटा यूनिट चार्ज। तो बच्चों यूनिट चार्ज को डिफाइन कैसे करोगे, इफ टू लाइक चार्जेस, तो अपन ने दोनों Q1 Q2 इक्वल Q, इक्वल मैग्नीट्यूड के लाइक चार्जेस लिए, आर प्लेस्ड 1 मीटर, अपन ने सेपरेशन 1 मीटर रखा है, 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, अपन ने यहाँ पे एयर और वैक्यूम लेके रखे, एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्सन 9 × 10⁹, तो अपन ने फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लिया, 9 × 10⁹ न्यूटन। देन ईच चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम्ब चार्ज, तो ये जो है इस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, 1 कूलम्ब चार्ज बोलते हैं, और इसी को अपन बोल सकते हैं क्या, यूनिट चार्ज। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट होता है इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस को पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। दूसरा होता है इट इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज डिस्टेंस एंड डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, मतलब दोनों पॉइंट चार्जेस का लार्ज डिस्टेंस नहीं होना चाहिए और 10⁻⁻15 मीटर से डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। तो ये होता है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।